हेलो एवरीवन, आज की हमारी एक्सरसाइज 6 और इस एक्सरसाइज का नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होते हैं और हमारे जो 6.1 जो आज की एक्सरसाइज होने वाली है इसमें जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट काम आएंगे उनको मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझाऊंगा। बस आपको पूरी वीडियो जरूर देखनी है, ठीक है। तो 6.1 जो एक्सरसाइज है इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब बेटा स्क्वायर क्या होता है ये तो आपने लास्ट क्लासों में भी समझा होगा कि स्क्वायर मतलब होता है कि किसी संख्या को उसी को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, 2 बार गुणा कर दो। जैसे 81 है तो 81 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, 81 इंटू 81। या दूसरी भाषा में कहूं तो 81 का स्क्वायर मतलब पावर 2, इसी को क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। लेकिन क्वेश्चन में आपसे ओनली इतना ही पूछा है कि इनका यूनिट डिजिट नंबर बताओ कि इन स्क्वायर करने पर इनका यूनिट डिजिट नंबर क्या आएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है और हमारी एक्सरसाइज आज 6 है, 6 चैप्टर जिसका एक्सरसाइज 6.1। और बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट है 81। हमें यहां पर बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा इसका स्क्वायर का। देखो सबसे पहले तो 81 का यूनिट नंबर निकालो। और यूनिट नंबर क्या होता है, इसमें देखो ये वाला यूनिट नंबर है, ये 10 नंबर है, आपने पढ़ा ही होगा 1, 10, 100, 1000। तो इसी प्रकार ये 1 नंबर यूनिट नंबर कहलाता है। तो यूनिट नंबर क्या है, यहाँ पर 1 है। 1 का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, तो बेटा 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा। और इसका जो आंसर होगा तो आप यहां लिख सकते हो कि हेंस यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 81 इज क्या आया बेटा, आंसर 1 आया। तो ये ही इसका आंसर होगा, ठीक है। अब इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है यहाँ पर 272। सबसे पहले हम इसका यूनिट नंबर निकालेंगे। तो यूनिट नंबर कितना है यहाँ पर, यूनिट नंबर 2 है। देन इसका आपको स्क्वायर करना है। स्क्वायर मतलब होती है पावर 2, उसी संख्या को 2 बार गुणा कर देना, ठीक है। जैसे 2 इंटू 2 कितना आएगा बेटा, 4 आएगा। तो यहां पर लिख देंगे हेंस यूनिट नंबर, यूनिट डिजिट लिख दो चाहे नंबर लिख दो, ऑफ द स्क्वायर ऑफ 272 इज क्या आएगा बेटा, 4 आएगा, ठीक है। अब बात करें इसकी थर्ड पॉइंट की, और यहां पर थर्ड पॉइंट कितना है, थर्ड पॉइंट है 799। तो देखिए अब हमारा थर्ड पॉइंट है 799। सबसे पहले यहां पर निकालेंगे वो यूनिट नंबर, और बेटा यूनिट नंबर क्या है, 9 है। देन 9 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 9 इंटू 9 कितना होता है, 81 होता है, ठीक है। अब ध्यान से बेटा यहां तो सिंगल डिजिट आ रही थी तो हमने बता दिया, लेकिन हमें ओनली यूनिट नंबर ही बताना है। अब यूनिट नंबर क्या है इसका, 1 है कि नहीं है 1। तो आप क्या लिख दोगे यहां पर, यूनिट नंबर या यूनिट डिजिट ऑफ 7 ऑफ दी स्क्वायर ऑफ 799 इज क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। इसके बाद यदि बात की जाए आपके थर्ड पॉइंट तो हो गया। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, यहां पर 4 पॉइंट दिया हुआ है आपको 3853। तो बेटा यहां का यूनिट नंबर कितना है, यहां का यूनिट नंबर 3 है। तो 3 का स्क्वायर देन क्या आएगा, 9 आएगा। और इसका आप लिख दोगे यहां पर कि यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3853 इज 9। देखो इस टाइप से बहुत आसान क्वेश्चन है। अब तो लगभग सभी क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं जो इसके बचे हुए पॉइंट हैं। अब फिफ्थ पॉइंट क्या है, 1234। देन यहां पर भी आप देखिए यूनिट नंबर कितना है इसका, यूनिट नंबर मतलब 1s प्लेस, और 1s प्लेस कितना है, 4 है। 4 का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, देन 16 आएगा। आ रहा है समझ में आपको। अब देखिए 16 में हमें ओनली यूनिट नंबर निकालना है तो 6 होगा, क्योंकि इन डिजिटों में तो सिंगल डिजिट आ रही थी, यहाँ पर यूनिट नंबर वो सिंगल डिजिट ही था, ठीक है। तो आप क्या लिख दोगे यहां पर जो आएगा, यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 1234 इज 6। आ रहा है समझ में, यहां तक आपको कोई डाउट। अब हमारा अगला नेक्स्ट पॉइंट 6 क्या है, यहां पर 6 दिया हुआ है हमें
26,387। यहाँ का भी यूनिट नंबर निकालिए, तो यूनिट नंबर कितना है बेटा, यूनिट नंबर है 7। 7 का स्क्वायर कर देंगे कितना आएगा, 49 आएगा। तो सो यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 26,387 इज क्या होगा बेटा, यूनिट नंबर इसका 9 होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में आता। अब 7 पॉइंट, और 7 पॉइंट क्या है यहाँ पर 52,698। ठीक है, यहाँ का भी यूनिट नंबर निकालिए। अब बेटा यूनिट नंबर कितना है, 8 है, तो यहाँ लिख दो आप यूनिट नंबर इज इक्वल टू 8। देन 8 का स्क्वायर जैसे क्वेश्चन में बोला है 64 आएगा। देन यहाँ का यूनिट नंबर कितना हो गया, 4 हो गया, तो आप लिख दोगे यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 52,698 इज 4। क्लियर। देन नेक्स्ट पॉइंट, 7 पॉइंट हो गया आपका। अब देखिए 8 पॉइंट, और यहां पर 8 पॉइंट क्या है बेटा, 8 पॉइंट है आपका 99,880। तो देखिए 99,880। देन यहीं पर आपको क्या निकालेंगे, यूनिट नंबर निकालेंगे। यूनिट नंबर क्या है बेटा, 0, और 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0 ही होता है, क्योंकि 0 को कितनी टाइम मल्टीप्लाई कर लो आता 0 ही है, ये तो पता ही है आपको। ठीक है, देन तो आप यहां लिख दोगे यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 99,880 इज 0। ठीक है, अब 9 पॉइंट क्या है आपका, 9 पॉइंट है यहाँ पर 12,796। अब यहाँ का यूनिट नंबर निकालिए बेटा। तो यूनिट नंबर कितना है यहाँ पर, यूनिट नंबर है यहाँ का 6। अब जब 6 है तो आपको 6 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो कितना आएगा 36 आएगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर मतलब 6 × 6, 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो आप लिखोगे यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 12,796 इज 6। यूनिट नंबर इसका 6 है। ठीक है, देन इसका लास्ट पॉइंट 10, 55,555। ठीक है, यहां का यूनिट नंबर कितना है बेटा, यहां का यूनिट नंबर है आपके 5 का स्क्वायर करोगे 25 आएगा, और 25 में जो यूनिट नंबर है वो कितना है, 5 है। तो आप क्या लिख दोगे, यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 55,555 इज 5। तो ये आपके जितने भी पॉइंट थे फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा, ये पूरे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आप ध्यान से समझिएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग नंबर आर एब्सोल्युटली नॉट परफेक्ट स्क्वायर गिव रीजन। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन में जो दिए हुए हैं, यहाँ पर बोल रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और ये नहीं है तो आपको इसका एक रीजन देना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। अब इसका भी मैं आपको एक हल्का सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, वो थोड़ा रिमेंबर करिएगा और हमेशा याद रखिएगा। अब वो देखिए क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए सबसे पहले आपको 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर, वैसे सबों को पता होता है 1 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 1 होता है, 1 × 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 × 2 = 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 × 3 = 9। 4 का 16, 5 का 25, 6 का 6 × 6 = 36, 7 का 49, देन 8 का 64, 9 का 81, और 10 का क्या होता है बेटा, 100 होता है। अब सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि ऐसी डिजिट जिनका यूनिट नंबर या तो 1 हो, या 4 हो, या 9 हो, या 6 हो, या 5 हो। ठीक है, अब देखो 6 तो आ गया, 9 आ गया, 4 आ गया, 1 आ गया, या फिर 00 हो, या 4 टाइम 0 हो, या 6 टाइम 0 हो। इस टाइप के नंबर में यूनिट नंबर होगा तो ऐसा नंबर परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। और जिनका यूनिट नंबर इन नंबरों के अलावा होगा, जैसे 1 आ गया तो 2 होगा, 3 नहीं आया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7,
8 9 आ गया, या सिंगल जीरो या ट्रिपल जीरो यानी ओड नंबर में जीरो होंगी, ऐसा नंबर आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा। आ गया समझ में? तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? ऐसे नंबर जिनके यूनिट नंबर 1 4 9 6 5 0 0 4 टाइम 0 या 6 टाइम 0 इस टाइप के जीरो से एंड होंगे, ऐसे नंबर परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं। और ऐसे नंबर जो 2 3 7 8 या 1 0 या ट्रिपल जीरो या 5 टाइम 0 इस टाइप से एंड होते हैं, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के आधार पर हमको सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट बताना है। और फर्स्ट पॉइंट कितना है बेटा? 10757 सॉरी। ठीक है, अब आपको यहां पर तो हमें पता है कि क्या कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, तो आप यहां पर लिख दो कि वी नो दैट, हम जानते हैं। और हम क्या जानते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो कंटेन किस पे खत्म होता है? उसका यूनिट नंबर कितने पे खत्म होता है बेटा? उसका यूनिट नंबर जो प्लेस होता है वो डिजिट किस किस की होती है अभी बताइए मैंने आपको। और वो बताइए क्या क्या, ये बताई थी आपको 1 4 9 6 1 4 5 6 9 और क्या था 2 टाइम 0 या 4 टाइम 0 बोल लो। इस टाइप से जो भी डिजिट एंड होती है या यूनिट प्लेस होता है, और यूनिट प्लेस क्या होता है? ये यूनिट प्लेस कहलाता है। ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं। तो आपको देखो इन नंबर में से कुछ यहाँ मिल रहा है क्या यूनिट नंबर में? नहीं है ना, 7 कहाँ है? इसमें नहीं है। और जब नहीं है तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आप क्या लिख दोगे? देयरफॉर 1057 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। और रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज, क्योंकि इट्स यूनिट प्लेस इज 7, क्योंकि इसका यूनिट प्लेस क्या है? 7 है। इन नंबरों में से कोई सा नंबर नहीं है, तो ये आपका यहां पर पहला पॉइंट हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट क्या है बेटा? सेकंड पॉइंट है 23,453। अब देखो यही लाइन आपको, ये वाली लाइन, ये वी नो दैट, ये पूरी ये लाइन जो आपको वापस लिखनी है यहाँ पर लिख देंगे आप यहाँ पे, यही वाली पूरा ना। तो अब ये लिख दिया आपने, तो देखो बेटा ये 3 देखो इनमें कहीं है क्या? नहीं है ना, तो फिर वही लिख दोगे आप देयरफॉर 23,453 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स यूनिट प्लेस इज 3। आगे समझ में? क्योंकि इन नंबरों में कहीं पर भी 3 नहीं दिया हुआ, इसलिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट के लिए बात करें। अब थर्ड पॉइंट कितना है बेटा? 7928। ठीक है बेटा, यही लाइन आपको बार बार लिखनी है। वी नो दैट परफेक्ट स्क्वायर कंटेन यूनिट डिजिट 1 4 5 6 9 0 0 इससे एंड होती है, ऐसा नंबर परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर ये लाइन लिख देंगे आप, वही आपको वी नो दैट, यही लाइन आपको रिपीट करनी है वापस। ठीक है ना, रिपीट कर देंगे आप। फिर आप लिखोगे यहां पर देयरफॉर 7,928 is not perfect square because its unit place is 8। ठीक है यहां तक, क्योंकि इसका यूनिट प्लेस कितना है बेटा? 8 है। अब इसी प्रकार 4 पॉइंट पे आ जाओ आप। अब 4 पॉइंट कितना है यहां पर? 4 पॉइंट आपसे बोल रहा है, 4 पॉइंट निकालिए आप। यहां पर 22,22,222। तो देखिए 2,22,222 वही लाइन लिखोगे आप, वी नो दैट, हम जानते हैं कि वो लाइन आ जाएगी यहाँ पर। फिर क्या लिख दोगे आप? देयरफॉर, इसलिए देयरफॉर 2,22,222 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज its unit place is
2, क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने लिखवाया आपको कि 2 जहाँ पर दिया होता है यहाँ पर दिया नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये रीजन देने हैं बस आपको ओनली। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट क्या है आपका? फिफ्थ पॉइंट है 464000। अब यहाँ पर वही लिखोगे आप, वही लाइन की वी नो दैट, हम जानते हैं। ठीक है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर कंटेन यूनिट्स प्लेस डिजिट 1 4 5 6 9 00 या 4 टाइम 0 इस टाइप से होती है। ठीक है, तो आप लिख दोगे यहाँ पर देयरफॉर 64,000 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स यूनिट प्लेस इज, बेटा वैसे चाहे 1 0 लिख दो और यहाँ पर 3 0 हैं, और 3 0 कंटेंट में मैंने पहले बताया था ओड नंबर में जो 0 एंड पे हो रही है ना, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। ये आपने अभी पढ़ा था, यहाँ पर पढ़ा था ना ये रहा। ठीक है ना, तो ये बैठ गया समझ में आपको यहाँ तक। अब देखिए 6 पॉइंट, तो यहाँ पर 6 पॉइंट क्या है? 89,722। तो वही लिखोगे आप, वी नो दैट इस टाइप से पूरा लिख दोगे आप। वी नो दैट परफेक्ट स्क्वायर कंटेन यूनिट्स प्लेस डिजिट 1 4 5 6 9 00 4 टाइम 0। ठीक है ना, फिर देयरफॉर 89,722 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। बेटा ये स्क्वायर का मतलब क्या है यहाँ पर? ये स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर रहा है, इसका एक तरह से स्क्वायर रूट निकलता है। इसका पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा, इसकी डिजिट कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगी। ठीक है ना, और आगे निकालने के लिए डेसिमल से होता है, जो आप आगे एक्सरसाइज करेंगे ना, अभी आएंगे आपके, तब इससे पॉइंट क्लियर होंगे ये। ठीक है ना, तो ये है। अब यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अभी तक आपको समझ बैठ रहा है। और फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उस डाउट को पूरा अगली वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, फिर क्या लिखोगे आप? बिकॉज, क्योंकि इट्स यूनिट प्लेस इज, क्या है बेटा इसका यूनिट प्लेस? 2 है। ठीक है, अब देखिए कौन सा पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है 7th, और 7 पॉइंट है 2,22,000। ठीक है, वही आप लिखोगे वी नो दैट। ठीक है, ये लाइन लिखी दोगे आप पूरी, फिर लिखोगे देयरफॉर 2,22,000 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स यूनिट्स प्लेस इज, अब देखो 1 0 यहाँ पर 3 0 ना, तो 3 0 लिख दो, क्योंकि ये ऑड नंबर में जो 0 है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। और ऑड नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जो 1 3 5 7 9 के कंटेंट में होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर 3 0 है, तो इसका मतलब ये ऑड नंबर है। इवन नंबर में 0 होती, यानी जैसे 2 4 या 6, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होती यूनिट नंबर से। ठीक है, अब इस सेकंड पॉइंट का हमारा लास्ट अंतिम पॉइंट है बेटा, 8वां पॉइंट, लास्ट क्या है? 8th, और वो है आपका 5,05,050। ठीक है, यहां पर वही लाइन लिखेंगे आप, वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट परफेक्ट स्क्वायर कंटेन यूनिट्स प्लेस डिजिट 1 4 5 6 9 00 4 टाइम 0। रटने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया था आपको यहाँ पर समझा के पूरा। ठीक है ना, कहीं आप बोल रहे हो रटा रहे हैं, रटाने की नहीं है, पहले समझा दिया है मैंने। ठीक है ना, तो ये बार बार रिपीट हो रही है इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे। तो यहाँ पर लिख दोगे आप देयरफॉर 5,05,050 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स यूनिट्स प्लेस इज, क्या है? ओनली सिंगल 0 है, या डबल 0 में होता तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता, जबकि ऐसा होगा नहीं। तो ये आपका बेटा सेकंड क्वेश्चन भी पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, और बाकी के जो क्वेश्चन बचेंगे इनको हम अगले नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बी ओड नंबर्स। आपको ओनली ये बताना है कि जो ये 3rd क्वेश्चन है, इनमें ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये पॉइंट दिए हुए हैं, इनका स्क्वायर किनका ओड नंबर में आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन, ओनली ओड और इवन में बताना है बस। ठीक है ना, लेकिन आपको बताना ओड में ही है, इवन वाले नहीं लिखने आंसर। तो आपका कौन सा क्वेश्चन है? अब 3rd का फर्स्ट क्वेश्चन है
431। बेटा यूनिट नंबर से ही पता चलता है, क्योंकि जिस नंबर के पीछे 1 3 5 7 9 ये नंबर होते हैं, ऐसे नंबर ओड नंबर कहलाते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या। ठीक है, और ऐसे नंबर जो 0 2 4 6 और 8 से एंड होते हैं, ऐसे नंबर इवन नंबर कहलाते हैं, जिनको हम बोलते हैं हिंदी में सम संख्या। यह आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें ओनली ओड नंबर्स बताने हैं। तो सबसे पहले इसका यूनिट नंबर लो, और यूनिट नंबर कितना है? 1 है। 1 का स्क्वायर कर दो, 1 × 1 करोगे 1 आएगा। और 1 इवन है या ओड है? तो इसका आंसर किस में आएगा बेटा? ओड नंबर में आएगा। तो पहला पॉइंट हमारा ओड हो गया। इसी प्रकार बात की जाए आपके सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट कितना है? 2826। तो 2826, तो देखिए सबसे पहले इसका यूनिट नंबर लीजिए आप। बेटा यूनिट नंबर कितना है? 6। 6 का स्क्वायर कर दो, 6 × 6 कितना होता है? 36। और इसका यूनिट नंबर कितना है बेटा? 6 है। और 6 क्या होता है? एक इवन नंबर होता है। तो आप एक कैसा नंबर होगा? एक इवन नंबर होगा इसका स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद बात की जाए आपका थर्ड पॉइंट है 7779। ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे आप यूनिट नंबर कितना है बेटा? इसका यूनिट नंबर यहाँ पर 9 है। 9 का स्क्वायर करोगे, 9 9 जा 81 होता है। और इसका जो यूनिट नंबर कितना आया बेटा? 1 आया। और जो 1 होता है वो कैसा होता है? एक ओड नंबर होता है। ये आपने पढ़ाया भी। ठीक है। और कौन सा रह गया? इसका लास्ट पॉइंट 82,004। तो इसका यूनिट नंबर कितना है बेटा? इसका यूनिट नंबर 4 है। और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। और 16 में यूनिट नंबर कितना है? 6 है। और 6 क्या है? एक इवन है या ओड है? 6 एक इवन नंबर है। तो ये कैसा आंसर होगा? एक इवन नंबर होगा। और क्वेश्चन में बताना क्या था बेटा? क्वेश्चन पढ़ो एक बार। आपको ये बताना था कि इनमें से कौन से ओड नंबर्स हैं। तो कौन कौन से पॉइंट ओड नंबर हैं? एक तो आपका पहला पॉइंट था, एक आपका थर्ड पॉइंट था। बस एक तो फर्स्ट पॉइंट था और एक थर्ड पॉइंट था। यही आपके ओड नंबर है। तो ये आपके थर्ड क्वेश्चन पूरी तरह कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो दोस्तों आज हमने जो आपकी एक्सरसाइज है 6.1, इसके क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अगले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 4 से और 9 तक जो भी है वो कंप्लीट करेंगे। जहां तक मुझे लग रहा है आपको समझ आ रहा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है कमेंट में बता दीजिएगा। हम उस डाउट को साथ मिलकर सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, जो मैं अगले वीडियो में कर दूंगा। अगला पार्ट, सभी पार्ट देखने के लिए प्लीज़ जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बेटा ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।